हाँ दोस्तों, यहाँ पे माइंड ट्री के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इस क्वार्टर में, मतलब जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है, उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर 21,093 मिलियन का कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। मतलब अगर मैं इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं, जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था, तो वहां से हमको 4.2% का ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यूज के अंदर। और यही अगर मैं ईयर ऑन ईयर, मतलब जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था, अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो 2.9% का ग्रोथ हमको यहां पर रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो देखा जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले साल से भी और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, मतलब कितना मुनाफा यहां पर कंपनी ने कमाया है, तो वो है 3,173 मिलियन का टोटल प्रॉफिट यहां पर हमको देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, मतलब अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे, तो 2.8% की यहां पर हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब जो प्रॉफिट है कंपनी का टोटल, उसमें हमको 2.8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था, उससे अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर्स को अगर आप देखोगे, मतलब जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था, तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो 53.9% का ग्रोथ हमको यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। मतलब पिछले साल के जो जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया था, उससे आधे से भी ज्यादा मुनाफा यहां पर कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाया है। तो देखिए, ये तो हमने क्वार्टरली वाइज बात की। तो देखिए, क्वार्टरली वाइज अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा मुनाफा कम हुआ है, बाकी रिजल्ट में कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आती है। अब इसके बाद अगर हम पूरे साल, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना है, तो वो अगर आप देखोगे तो 79,678 मिलियन का टोटल रेवेन्यू यहां पर आपको कंपनी का देखने को मिला है, जिसके अंदर आपको 2.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब अगर आप 19 से 20 वाले फाइनेंशियल ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2.6% का ग्रोथ हमको वहां पर देखने को मिलता है। तो अच्छी ग्रोथ यहां पर हमको ईयरली वाइज देखने को मिली है, क्योंकि देखिए एक तरीके से जो कंपनीज यहाँ पे मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज हो जाती है, उनके लिए यहाँ पे 10 to 15% का ग्रोथ दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, मतलब जो टोटल प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कमाया है, अगर आप वो देखोगे तो 11,105 मिलियन का टोटल प्रॉफिट यहां पर कंपनी का आया है। मतलब अगर 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो 76% का ग्रोथ यहां पर हमको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। मतलब 19-20 में अगर कंपनी ने 100 रुपए कमाए थे, तो इस बार उन्होंने 176 रुपीज कमाए हैं। तो देखिए 76% का ग्रोथ इस साल प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। तो देखिए जिस तरीके का ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में माइंड ट्री का हमको देखने को मिला है, ऐसा ग्रोथ हमको किसी भी लार्ज कैप आईटी कंपनीज में देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बात होती है जब एक कंपनी मिड कैप होती है और एक लार्ज कैप कंपनी के बीच का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए एक खुश खबर ये है कि माइंड ट्री ने यहाँ पे 17.5 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके शेयर होल्डर्स के लिए। अब देखिए जो दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड डेट के लिए पूछेंगे, देखिए रिकॉर्ड डेट स्पेसिफिकली जो है वो आपको पता बाद में चल ही जाएगा। वैसे आपके शेयर होल्डर्स के आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वहां पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए ये था रिजल्ट की समरी। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए 34,019 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनी है ये। और अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो इंडस्ट्री का पी 34.49 का है, और आपको ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मतलब ना तो अंडर वैल्यूएशन पे है ना तो ओवर वैल्यूएशन पे, एकदम इंडस्ट्री के वैल्यूएशन पर ही आपको ये शेयर मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पे इसमें देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो यहाँ पे 10.78 टाइम्स है। देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर वैल्यू जरूर है, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे इसने इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाया है, मेरे ख्याल से इसके कंपटीटर से कई गुना, मतलब कई बेहतर परफॉर्मेंस इसने यहाँ पर आपको दिया है। और हाँ, ये बात है कि डिविडेंड यहाँ पे नी के बराबर है, लेकिन अगर अभी आप देखोगे 17.5 का डिविडेंड है, मेरे ख्याल से ग्रोथ स्टॉक से, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन ही आपको इतना मिल जाएगा कि आपको डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब देखिए अगर पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला है। देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज में अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2020 में जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी जो यहां पर आपको फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में 630 करोड़ का यहां पे टोटल मुनाफा था, जो कि अब आप देख सकते हो कि आराम से लगभग ये हो गया है मुनाफा लगभग 1110 करोड़ का। तो यहां पे देखोगे अगर आप 1110 करोड़ का प्रॉफिट है, 76% का ग्रोथ, और देखिए ये प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कभी भी नहीं आई है। तो ये साल में कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम अच्छा रहा है और वही हमको इसके शेयर के प्राइस में फैक्टर इन होता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इसका जो हाई है वो 2275 का है, मतलब अपने हाई से लगभग 180 रुपीज करेक्शन पे आपको ये शेयर अभी मिल रहा है। मतलब अराउंड अगर देखा जाए तो 7 to 8% का करेक्शन हमको इसके हाई से देखने को मिल गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट है वो क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखता है, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया वो मार्केट यहाँ पे देखता है। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब जो कंपनी की सेल्स है वो हमको बढ़ती हुई नजर आई है। मतलब कंपनी के जो रेवेन्यू, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे हमको बढ़ती हुई नजर आई है। अब देखिए हो सकता है थोड़े से एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, देखिए जो डिटेल्ड एनालिसिस मैंने यहाँ पे आपके लिए किया नहीं है, एक छोटा सा रिजल्ट का एनालिसिस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं। तो देखिए थोड़े से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन हम अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमको यहाँ पर दिखाया है। तो जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक बार ये कहूंगा कि थोड़े से रिजल्ट्स आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यही बोलूंगा कि इससे बढ़िया रिजल्ट मेरे ख्याल से माइंडट्री के नहीं हो सकते। तो दोस्तों जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और अगर बाई चांस मार्केट इसको नेगेटिव लेता है तो मेरे ख्याल से आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप माइंडट्री के शेयर को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। देखिए आईटी स्टॉक्स अभी वैसे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड जरूर हो रहे हैं, भले ही वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोई भी शेयर हो, सब आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन हमको देखा जाए तो अगर हमको बाई चांस मार्केट क्रैक होता है और अगर आईटी स्टॉक्स में हमको गिरावट देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि माइंडट्री के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।